हेलो। ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे बार्क स्किल टेस्ट में जो वाइबा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या पूछा जाता है, और जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल को कैसे लिखे। ये भी कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिकल लिखने का तरीका कैसा होता है, वो हमें एक बार बताइए। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक वाइबा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपना प्रैक्टिकल का शेड्यूल है 60। जो प्रैक्टिकल हैं आपको पिछले वीडियो में जो 60 प्रैक्टिकल लिस्ट के अनुसार बताए गए थे, उन्हें लिस्ट के अनुसार ही है हम प्रत्येक प्रैक्टिकल का लिखने वाला वीडियो भी आपको बताएंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल को किस प्रकार लिखा जाता है। और लगभग प्रैक्टिकल अपने उस 60 प्रैक्टिकल में कवर हो रहे हैं, तो आपको उस वीडियो की प्रैक्टिकल का वीडियो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, और उस प्रैक्टिकल का लिखने का भी, और उस प्रैक्टिकल की पीडीएफ भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज अपनी स्टार्ट होती है हैंड टूल से अपनी क्लास। और ये लिखने की प्रैक्टिकल में भी आपको अभ्यास करना है लिखने का। और हैंड टूल का लगभग कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। वैसे इलेक्ट्रिशियन को हैंड टूल कहाँ कौन से हैंड टूल का उपयोग किया जाता है, ये लगभग इलेक्ट्रिशियन को हमेशा वाइबा के अंदर पूछे जाते हैं। वाइबा में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा औजार किस काम में आता है, उस औजार की क्या सुरक्षा सावधानियां हैं, और कौन सा मीटर, कौन सा उपकरण कहाँ लगाया जाता है, उसमें लगाने की प्रोसेस क्या होती है, सप्लाई कितने प्रकार की होती हैं। वाइबा में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये अपनी जो क्लास रहेगी ये हैंड टूल की रहेगी। हैंड टूल इलेक्ट्रिशियन के काम में आने वाले औजार कौन कौन से होते हैं, कौन से औजार का क्या काम है, और कौन से औजार को की क्या सुरक्षा सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो मैं विनायक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूड सिक्कर राजस्थान से आज आपको लिस्ट के अनुसार प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप बार्क स्किल टेस्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो हमें कॉल करके बताएं, उन तक हम पीडीएफ पहुंचाने की कोशिश करें। और जो कैंडिडेट ऑफलाइन स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है उनके लिए एक बैच तो हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, नया बैच। और एक बैच हम नया बैच 5 तारीख को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट ऑफलाइन ट्रे टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम विनायक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ रहेगी ये, खूड सीकर राजस्थान में। और हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 8107027360 पर आप कॉल कर कर हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में बार्क, डीआरडीओ, इसरो, पीजीसीआईएल, एनपीसीएल, आईजीसीएआर, इंडियन ऑयल, एनवीएस, केवीएस, एनएमडीसी, इंडियन ऑयल, सेल, बेल, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएस, सभी जिन विभागों में ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें हम इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड टेस्ट करवाते। अब हमारे पास बार्क का स्किल टेस्ट का बैच चल रहा है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस ट्रेड टेस्ट में भाग लेने वाले हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर स्किल प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कार्य सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। प्रैक्टिकल नंबर 1 रहेगा। इसी सीरियल में आपको प्रैक्टिकल हम 1 नंबर से
60 नंबर तक जितने प्रैक्टिकल हमारे शेड्यूल में चार्ट में हैं, वो सभी प्रकार के प्रैक्टिकल हम आपको पीडीएफ के माध्यम से और क्लास के माध्यम से प्रत्येक प्रैक्टिकल का हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर 1 है इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स। विद्युत कार्य के काम में आने वाले औजार कौन कौन से हैं और कौन कौन से औजार का क्या कार्य है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल होता है, उसको आपको कैसे लिखना है वो देखना है। सबसे पहले प्रैक्टिकल किसके संबंध में है वो आपको लिखना है, और वो लिखना कहाँ है आपको, शीर्षक में। कहाँ लिखना है, शीर्षक में। पहला जो पॉइंट रहेगा आपका टाइटल रहेगा, जिसके शीर्षक कहा जाता है। उस शीर्षक में अपना प्रैक्टिकल का नाम है इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल, तो शीर्षक में लिख दिया हमने इलेक्ट्रीशियन के औजार, इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले औजार, ये रहेगा अपना टाइटल। फिर आपको लिखना है उसका उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखना है, इलेक्ट्रीशियन के औजारों के नाम और औजारों के भाग। अपने जो औजार होते हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले, उन औजारों का क्या नाम होता है और औजार के कौन कौन से भाग होते हैं। सेकंड उद्देश्य है अपना इलेक्ट्रीशियन के औजारों की कार्य प्रणाली समझना और उसके अनुरक्षण एवं सावधानियों के बारे में जानना कि प्रत्येक औजार की क्या सावधानी रखनी चाहिए औजार के लिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट रहेगा अपना आवश्यक औजार उपकरण एवं सामग्री। प्रत्येक प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है, औजारों के साथ आपको उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, उपकरणों के साथ आपको आवश्यक सामग्री भी चाहिए। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या आवश्यक औजार, क्या आवश्यक उपकरण, क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, उसके बारे में अपने चर्चा करें। अब आवश्यक औजार, आवश्यक औजारों को हमने एक लिस्ट के माध्यम से फर्स्ट औजार है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। ये औजार इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर किस प्रकार का होता है ये आपको इस चित्र में दिखाया गया। इस कॉम्बिनेशन प्लायर के कौन कौन से भाग होते हैं वो भी आपको क्या करना है, देखना है। भाग होता है एक तो इसका जा, क्या होता है, जा, जिसको बोलते हैं अपने जबड़ा। क्या बोलते हैं, जबड़ा। ये होता है इसका जबड़ा, जिससे अपन किसी जॉब को पकड़ना। ये होती है पाइप ग्रिप। इसके अंदर दांते टाइप में जो कटे होते हैं इसको बोलते हैं पाइप ग्रिप। इसकी सहायता से अपन गोल किसी वस्तु को पकड़ते हैं, पाइप को पकड़ते हैं तो वो फिसले नहीं। तीसरा होता है इसका कटर, जिसके माध्यम से अपन वायर को काट सकते। चौथा है पिवट पॉइंट, इसको बोलते हैं पिन। इसके माध्यम से कॉम्बिनेशन प्लायर को अपन आसानी से खोल सकते हैं और जकड़ सकते हैं। ये होता है इसका हैंडल, ये हैंडल होता है इसका। और इसको बोलते हैं पिन। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन जा, और इस भाग में दांते कटे होते हैं उसको बोलते हैं अपन पाइप ग्रिप।
और ये जो भाग होता है इसका, इसको बोलते हैं अपन कटर। ये इसके भाग है कॉम्बिनेशन प्लायर के, और ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब प्रत्येक औजार का क्या उपयोग है, प्रत्येक औजार के लिए क्या सुरक्षा सावधानी, क्या अनुरक्षण आपको रखने, वो आगे वाला जो पॉइंट है, औजारों का उपयोग, अनुरक्षण एवं सावधानियां। यह है औजार का नाम, यह क्रम संख्या 1 नंबर पर है। कॉम्बिनेशन प्लायर, औजार का चित्र, औजार का उपयोग, अनुरक्षण एवं सावधानी, क्या क्या रखनी आप। सुरक्षा सावधानी उपयोग में अपन ने क्या करना है, यह विद्युत कार का एक महत्वपूर्ण औजार है। इसका उपयोग विद्युत कार कहां करता है, एल्यूमीनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन उतारने के लिए और तारों को ऐंठने के लिए इसका उपयोग करता है। क्या क्या काम हो गया, पतले पीवीसी और कॉपर वायर को काटना, उसका इंसुलेशन उतारना और वायर को ऐंठने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिशियन हमेशा जब भी इलेक्ट्रिकल कार्य करता है तो ये इलेक्ट्रिशियन अपने पास रखता है औजार। अब इसके अनुरक्षण और सावधानियों के बारे में अपने चर्चा करें। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग हथौड़े के भांति कभी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग आप हथौड़े की भांति करने लग जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा सावधानी, प्लायर के कटर से कभी स्टील के मोटे वायर को ना काटे। मोटे वायर को काटने से कॉम्बिनेशन प्लायर का जो कटर होता है वो खराब हो जाता है, तो आपको वायर काटने में दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई किसी स्टील का वायर काटना है, उसका कटर अलग आता है, उससे ही आप स्टील का वायर को काटना चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर से कभी भी मोटे और हार्ड वायर को नहीं काटना चाहिए। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना, कॉम्बिनेशन प्लायर से कभी गर्म वस्तु को नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि गर्म वस्तु पकड़ने से प्लायर गर्म होता है और प्लायर के हैंडल पर जो इंसुलेशन कवर चढ़ा होता है वो इंसुलेशन खराब हो जाता है, तो आपको कभी भी इससे गर्म वस्तु नहीं पकड़ना चाहिए। ये तो है इसकी सावधानी। अब इसका अनुरक्षण, अनुरक्षण क्या है, प्लायर की पिन में समय समय पर 1-2 बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए ताकि प्लायर को खोलने में आसानी रहे। ये आपको अनुरक्षण की इसकी आवश्यकता है। समय समय पर इसका जो पॉइंट होता है, पिन होती है, उसमें 1-2 बूंद मोबिल ऑयल की डालते रहने से वहां जंग नहीं आती है। दूसरी बात, उसको खोलने और वायर काटते हैं तब दबाने में कोई दिक्कत ना आए। ये आपको इसको सुरक्षा सावधानी रखनी है। अगला पॉइंट है राउंड नोज प्लायर। यह है राउंड नोज प्लायर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, राउंड नोज प्लायर का किसी वायर का हुक बनाना हो वहां इसका उपयोग किया जाता है। ये राउंड है, ये है राउंड नोज प्लायर। यह है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग वायर के हुक बनाने के लिए किया जाता है। सुरक्षा सावधानी अनुरक्षण जो कॉम्बिनेशन प्लायर के हैं वही कार्य के अनुसार इसका उपयोग केवल किसी वायर का गोल आकृति में हुक बनाना हो तो वो अपन इससे नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर से बना सकते हैं। तीसरा औजार रहेगा अपना फ्लैट नोज प्लायर। ये अपना फ्लैट नोज प्लायर है। उसका जो आगे का जबड़ा था वो राउंड में था, इसका है फ्लैट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तंग स्थानों में छोटे पार्ट्स को पकड़ने, निकालने और फिट करने के लिए किया जाता है। फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां जगह कम होती है, वहां अपना हाथ नहीं घुसता है,
बड़ा कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं घुस पाता है, वहां क्या करते हैं, फ्लैट नोज प्लायर से अपन उस वस्तु को आसानी से पकड़कर बाहर भी निकाल सकते हैं। कोई छोटा नट बोल्ट होता है उसको आसानी से पकड़कर उसमें फिट भी कर सकते हैं, और छोटे स्क्रू या नट को अपन आसानी से उसको कस भी सकते हैं। चौथा है एंड कटिंग, जिसको बोलते हैं पिंसर। पिंसर भी एक प्लायर का प्रकार है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, लकड़ी या दीवार में। कभी कील फंस जाती है, उस कील को निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। लकड़ी से कील निकालने के इसका उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 130, 160, 180, 200, 210, 440 mm लंबाई तक ये साइज में उपलब्ध होता है। अनुरक्षण मरम्मत जो कॉम्बिनेशन प्लायर की थी वही। अगला है डाइगोनल या साइड कटिंग प्लायर। यह साइड कटर, इसका उपयोग केवल पतली तारों को काटने छीलने के लिए किया जाता है। इसकी जबड़े केवल कटिंग में ही काम में लिए जाते हैं, इससे कोई वस्तु को अपना पकड़े नहीं सकते। इसका काम है वायर कटर, इसका नाम है कटिंग प्लायर, इसका नाम है। तो इससे अपन वायर की कटिंग कर सकते हैं, और इससे अपन किसी वस्तु को नहीं पकड़ सकते, नहीं इससे अपन वायर का इंसुलेशन उतार सकते। इसके अनुरक्षण क्या होता है, अनुरक्षण सावधानियां है इसकी। इसके इंसुलेशन को बनाए रखने के लिए जिससे कि ये वह जीवित लाइन पर प्रयोग किया जा सके। अनुरक्षण का है कि जो इस पर हैंडल पर जो पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर ये कहीं कट फट जाता है तो इसकी जगह दूसरा पीवीसी इंसुलेशन रबर चढ़ा देना चाहिए, क्यों हमेशा फेज तार इसके संपर्क में आता है तो विद्युत झटका लग सकता है। विद्युत कार्य करते समय इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। अगला अपना औजार रहेगा अगला औजार है पेचकस। पेचकस का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेचकस का उपयोग स्क्रू को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। अगर अनुरक्षण की बात करें, अनुरक्षण सावधानी की बात करें, तो इसको हमेशा छेनी की भांति, चीजल की भांति किसी धात्विक चादर या वस्तु को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके हैंडल पर कभी हथौड़े से चोट ना लगाएं, और इससे स्क्रू कसते हैं तो इसकी टिप को कभी नुकीली ना करें। अगला औजार रहेगा पोकर। यह है पोकर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पोकर का उपयोग लकड़ी की वस्तु में जब स्क्रू लगाते हैं तो स्क्रू लगाने से पहले उसमें गाइड होल तैयार करने के लिए इस पोकर का उपयोग किया जाता है। पोकर की जो ये टिप होती है ये हमेशा नुकीली रहनी चाहिए। इसका उपयोग किसी छेनी या धात्विक चादर या धात्विक कोई भी वस्तु हो उस पर गाइड होल तैयार करने के लिए, छिद्र निकालने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अगला औजार है राउल प्लग टूल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवार, जो पत्थर की दीवार होती है, ईंट की दीवार होती है, उसमें छिद्र निकालने के लिए इस राउल प्लग टूल का उपयोग किया जाता है। इसका अनुरक्षण और सावधानी यह रखनी है आपको कि कभी भी इसको ऊपर से परस्पर ना गिराएं। ऊपर से इसको गिराने से इसकी जो बिट होती है ये टूट जाती है। इसका उपयोग है दीवार में छिद्र निकालना, अनुरक्षण है इसकी ऊपर से ना गिराएं। 9 नंबर का अपना औजार है यह है हेमर। हेमर आकार, कार्य के अनुसार आकार प्रकार में कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, रिफ्टिंग, सलेज, सॉफ्ट आदि। हेमर का काम है किसी चीजल आदि को ठोकने, और किसी भी दीवार में कोई कील आदि लगाते हैं तो उसको, कील को पीटने के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। इसकी कुछ अनुरक्षण और सावधानियां भी होती हैं कि हैमर के हैंडल को प्रयोग करते समय आखिरी सिरे से पकड़ना चाहिए, कभी भी आगे से नहीं पकड़ना चाहिए। ये इसका आखिरी छोर है, यहां से इसको पकड़कर इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, हैमर का जो ये भाग होता है, ये किसी कील या चीजल को ठोकने से ये कट जाता है, फट जाता है। ऐसी स्थिति में इसको क्या करते हैं, ग्राइंडर पर घस के और इसको साफ कर देते हैं, ताकि इससे कोई भी जोब का टुकड़ा आपको चोट नहीं लगा सके। अगला औजार रहेगा अपना यह छेनी, और छेनी है फर्मर। एक होती है कोल्ड चीजल, फर्मर चीजल होती है, इससे अपन लकड़ी की वस्तुओं को काटते हैं। लकड़ी की वस्तु को काटने के लिए फर्मर चीजल, और धात्विक किसी भी चादर आदि वस्तुओं को काटने के लिए उसके लिए कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। यह है फर्मर चीजल। यह किसकी बनी होती है, यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका उपयोग है लकड़ी या माइका की शीट आदि के फिटिंग एवं आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुरक्षण सावधानी की बात करें, इस पर मेलेट हथौड़े से चोट ना लगाएं, इससे इस पर मेलेट हथौड़ा खराब हो जाता है। मेलेट हथौड़ा केवल पतली एवं नरम धात्विक चादरों को सीधा करने एवं केसिंग केपिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर सरकाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पेचकस की भांति कभी नहीं करना चाहिए। इसकी धार तेज करने के लिए ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन का पत्थर होता है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। ये आपको बता दिया कि इसका हैंडल फैल जाता है तो ग्राइंडर आदि पर घसकर उसको आकृति सही कर लेना चाहिए। अगला है हेक्सा। हेक्सा ये तो होती है ब्लेड, और ये होती है इसकी फ्रेम। ये होता है इसका एडजस्टेबल नट, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लोहे व अन्य धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। अनुरक्षण की बात करें तो इसकी ब्लेड अच्छी तरह कसी हुई होनी चाहिए। आप कोई भी धात्विक वस्तु इससे काट रहे हो तो इसकी जो ब्लेड होती है, ब्लेड के दांते आगे की ओर होने चाहिए। अगला औजार है आरी, जिसको बोलते हैं अपन टेनंसा। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। आरी आदि के दांतों को नुकुला करने के लिए तिकोनी रेती का उपयोग करना चाहिए। अगला अपना औजार है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, फेज टेस्टर का उपयोग सप्लाई लाइन में फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग केवल 500 वोल्ट तक की सप्लाई की उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। 500 से ऊपर इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगला औजार है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इस इलेक्ट्रीशियन चाकू में दो ब्लेड आती हैं, एक होती है नुकुली और एक होती है खुरदरी। जो नुकुली आती है, जिसकी धार इस खुरदरी से थोड़ी ज्यादा आती है, तो इस ब्लेड का तो उपयोग किया जाता है किसी वायर का इंसुलेशन छीलने के लिए, और इसका है वाइंडिंग वायर का इनेमल उतारने के लिए दूसरी ब्लेड का उपयोग किया जाता है। अनुरक्षण मरम्मत की बात करें तो इसका अनुरक्षण, इसका प्रयोग तारों को काटने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। इसकी धार युक्त ब्लेड से इनेमल तार का इंसुलेशन कभी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि वाइंडिंग वायर का इनेमल उतारोगे तो वो पतला वायर आता है, वो इसे कट सकता है। अगला औजार है 15 नंबर टेस्ट लैंप। इसके द्वारा एसी सप्लाई लाइन के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ की पहचान की जा सकती है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिशियन द्वारा इस औजार का खुद ही निर्माण कर सकता है। अनुरक्षण सावधानी की बात करें तो टेस्ट लैंप का प्रयोग करने से पहले इसके तारों को एवं लैंपों की फिटिंग की जांच कर लेनी चाहिए, और 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सप्लाई पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला औजार रहेगा अपना स्क्राइबर।
इसका उपयोग, ये मार्किंग टूल औजार होता है, इसका उपयोग मार्किंग में किया जाता, जैसे कोई भी धात्विक चादर आदि की कटिंग की जाती है तो इस स्क्राइबर के द्वारा उस पर मार्किंग की जाती है, उसी के अनुसार ये उपयोग में लिया जाता है। अगला है पंच। यह है पंच, जिसको बोलते हैं सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग होता है किसी भी धात्विक चादर या अधात्विक वस्तुओं में छेद निकालने से पहले उस पर गाइड होल तैयार करने के लिए सेंटर किया जाता है कि यहां आपको गाइड होल तैयार करना है। यह है सेंटर पंच। सेंटर पंच की यह होती है बिट। 18 नंबर का है डिवाइडर। डिवाइडर भी मापक औजार है। इसका उपयोग भी माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास के समान दो टांगों वाला ये मार्किंग औजार है। इसकी दोनों टांगें समान लंबाई तथा नुकीली होती हैं। इसका प्रयोग स्टील रूल से माप लेने के लिए किया जाता है। यह है ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं गुणिया। इसका उपयोग किया जाता है समकोण मापने के लिए। अनुरक्षण की बात करें, इन्हें जंग से बचाया जाना चाहिए और समय समय पर विशेष बरसाती मौसम में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए, परंतु इसे कार्य लेने से पूर्व ग्रीस आदि को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगला औजार है 20 स्टूल रूल। इसकी लंबाई प्राय 15, 30 और 40 सेमी तक होती है। इसके द्वारा कम से कम मापी जाने वाली लंबाई, जिसे अल्पतमान भी कहते हैं। इसका उपयोग तारों, औजारों, बोल्ट, सर्किट बोर्ड, प्रयुक्त अवयवों आदि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का जो अनुरक्षण होता है, इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय समय पर विशेष बरसाती मौसम में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि का पतला लेप चढ़ा देना चाहिए, परंतु इसमें कार्य लेने से पहले इसको कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। यह होता है स्टील रूल। यह होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग वायर की साइज मापने के लिए इलेक्ट्रिशियन इसका उपयोग करता है। ये माइक्रोमीटर है। इसके कुछ भाग होते हैं। ये होता है इसका भाग रेचिट, ये होता है थिम्बल, ये होता है इसका बैरल, ये होता है इसका स्पेंडल, ये होता है लोकनट और ये होता है एनविल, और ये बचा हुआ है ये है इसकी फ्रेम। इस माइक्रोमीटर पर तीन प्रकार के मान होते हैं। एक तो ये डेटम लाइन होती है, इससे ऊपर होता है मान, एक डेटम लाइन से नीचे होता है और एक इसके थिम्बल पर मान होता है। डेटम लाइन के ऊपर का माप और डेटम लाइन के नीचे का माप प्लस हो जाता है, और जो ये थिम्बल पर जो मान आता है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करके वायर की साइज का माप निकाल सकते हैं। ये है वायर गेज। इसकी सहायता से भी अपन वायर की साइज मापते हैं। वायर की साइज mm में मापता है वायर भी। वायर SWJ में मापता है और mm में भी इसका मान इस पर लिखा होता है, और ये माप इसका mm में मापेगा। यह है वायर गेज। अब इसका अनुरक्षण सावधानी, इसे जंग से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए और कार्य के बाद इसको टूल किट में रखना चाहिए। ये मापक फीता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मापक फीता का उपयोग किसी जॉब या दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये भी अलग अलग आकृति में आता है, 5 मीटर से 50 मीटर के लगभग आता है। ये है साहुल। इसका उपयोग विद्युत कार का वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्व लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसे एक धागे के द्वारा दीवार के सहारे लटकाकर लाइन का ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जा सकती है। अनुरक्षण मरम्मत, इन्हें जंग से बचाने के लिए समय समय पर संभालते रहना चाहिए और इसका उपयोग होने के बाद हैंड टूल में रख देना चाहिए। अगला है फॉयल। ये रेती। रेती आकार में कई प्रकार की होती हैं, हाफ राउंड, फुल राउंड, रास्प कट और फ्लैट। तो रेती का काम है किसी भी जॉब पर फिनिशिंग लाना, जॉब को फिनिशिंग देना। और इसका अगला औजार है सोल्डरिंग आयरन। इसका उपयोग है किसी दो तारों को
जोड़कर उस पर सोल्डर करना। इसका बिट होता है जो कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर की चालकता अधिक होती है और गलनांक बिंदु भी अधिक होता है। उपयोग लोहे, तांबे, पित्तल के पतले तारों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। अनुरक्षण मरम्मत में क्या है, इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए इसे विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज न्यूट्रल तथा अर्ध तार की सही पिनों में कसना चाहिए। इस कार्य की पुनर्जांच कर लेनी चाहिए। प्रयोग से पहले इसकी बिट की टिप को खरोंच कर साफ कर लेनी चाहिए। अगला औजार है 27 नंबर का डाई सेट। इसके द्वारा पाइप की डाई से पाइप में चूड़ी निकाली जाती है। अगला 28 नंबर हैंड ड्रिल मशीन। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं में हाथ से घुमाकर होल निकालने के लिए किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं या सनमाइका या प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, नरम लोहे की चादरों को छेद निकालने के लिए किया जाता है। अनुरक्षण सावधानियां हैं। ड्रिल बिट और ड्रिल चक में भली प्रकार से कसा जाना चाहिए। इसका बिट ढीला नहीं होना चाहिए। बिट चाबी से इसको आसानी से और टाइट कसना चाहिए। अगला औजार रहेगा रेचिट ब्रेस। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं में बड़े आकार का छेद करने के लिए किया जाता है। विभिन्न आकार के छिद्र करने के लिए इसे विभिन्न प्रकार के ओंगर बिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बिट लगाया जाता है, ये ओंगर बिट के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ओंगर बिट। अनुरक्षण मरम्मत ड्रिल बिट और ड्रिल चक में टाइट कसा हुआ होना चाहिए। मशीन को जो पर सीधा चलाना चाहिए, अन्यथा ड्रिल बिट टूट सकता है और चोट लग सकती है। मशीन के गियर तथा क्रेन पिन पर ग्रीस मोबिल ऑयल समय समय पर डालते रहना चाहिए ताकि घूमने में आसानी रहे। यह होता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में लकड़ी या धातु वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र निकालने के लिए किया जाता है। ये बिजली से चलती है और वो हैंड से चलेंगी। अनुरक्षण और मरम्मत इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत से जोड़ना नहीं चाहिए। प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज न्यूट्रल अर्थ तारों की सही जांच कर लेनी चाहिए और इस प्रकार ये की पुनः जांच करके इसके ड्रिल बिट और चक को भली प्रकार से सीधी अवस्था में चलाना चाहिए। अगला अपना औजार है कैंची। इसका उपयोग इलेक्ट्रिशियन कहाँ करता है, जब इलेक्ट्रिशियन वाइंडिंग करता है तो पीवीसी पेपर को काटने, पीवीसी पेपर से अलावा धागा या वाइंडिंग कपड़ा आदि को काटने के लिए इलेक्ट्रिशियन इसका उपयोग करते हैं। इसके अनुरक्षण और सावधानियां कैंची से धात्विक चादर को कभी नहीं काटना चाहिए। इसकी कटिंग धार को बनाए रखने के लिए धार खुंद हो जाने पर कुशल कारीगर से ही धार लगवानी चाहिए। अगर आप इसको नॉलेज नहीं है, धार लगा रहे हो तो ये खराब हो सकती। अगला है सिनिप। इसका उपयोग पतली धात्विक चादरों को एवं शीटों को काटने के लिए किया जाता है। अनुरक्षण सावधानियां कैंची से धात्विक चादरों को एवं तारों को नहीं काटना चाहिए। इसकी कटिंग धार बनाए रखने के लिए कुशल कारीगर को देना चाहिए। इससे स्निप से अपन धात्विक चादर काट सकते हैं, पतली धात्विक चादर। अगला है वायर स्ट्रैपर। इसका उपयोग वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए किया जाता है। अगला है क्रिम्पिंग टूल। वायर जो होता है या बड़ी केबल होती है, उसके जो आखिरी छोर होता है, संयोजन पॉइंट होता है, उस पर लग लगाने के लिए, लग को क्रैम्प्ड करने के लिए इस क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। अगला औजार है अपना वाइस। यह है बेंच वाइस। बेंच वाइस की मदद से अपन किसी जॉब को आसानी से पकड़कर उस पर जॉब पर कार्य कर सकते हैं। एक होती है हैंड वाइस। हैंड वाइस से हाथ से कोई छोटी अगर जॉब हो उसको पकड़ा जा सकता है। ये होती है जिमलेट। जिमलेट का उपयोग हाथ से किसी लकड़ी में छोटा होल निकालने के लिए किया जाता है। यह है जिमलेट। अगला औजार है ये ओंगर।
इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं में बड़ा होल निकालने के लिए किया जाता है और रेचिट ब्रेस में ये फिट होता है। एक होता है स्पेनर सेट। स्पेनर सेट का उपयोग नट बोल्ट को खोलने और जोड़ने के लिए किया जाता है। एक होता है एडजस्टेबल स्पेनर। जब किसी नट बोल्ट की साइज का कोई स्पेनर नहीं मिलता है तो उसको अपन एडजस्टेबल स्पेनर से खोलते हैं। यह है एडजस्टेबल स्पेनर। यह है पाइप रिंच। पाइप को पकड़कर कोई सॉकेट आदि कसने या खोलने के लिए पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। यह है पाइप कटर। इसकी सहायता से पाइप को काटा जाता है। यह है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप से जब किसी मोटी केबल पर जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट को गर्म करने और शोल्डर को पिघलाने के लिए इस ब्लो लैंप का उपयोग किया जाता है। एक होता है पुली पुलर। इसकी सहायता से अपन किसी मोटर में जो पुली लगाई जाती है उसको निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक होता है बेरिंग पुलर। उसकी सहायता से किसी मशीन में फंसा हुआ बेरिंग आसानी से अपन निकाल सकते हैं। बेरिंग पुलर में ये दो टांगे होती हैं जबकि पुली पुलर में तीन टांगे होती हैं। इसमें तीन टांगे, ये तीन टांगे, और बेरिंग पुलर में दो टांगे होती हैं। तो ये टोटल अपने 44 औजार हैं जो इलेक्ट्रीशियन को हमेशा काम में आते हैं। और इन औजारों का काम और अनुरक्षण और सावधानियां आपको तैयार करनी है। ये आप बार्क स्किल टेस्ट में या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट में औजारों का, विशेषकर वाइबा में पूछे जाने वाले औजार हैं और पूछे जाते हैं और आपको भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।